प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो इंटरमीडिएट से इसकी स्टार्टिंग है और इससे नीचे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये इंटर से शुरुआत है इसकी, लेकिन आगे काफ़ी दूर तक है। उसका नाम है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो वैसे तो इंटरमीडिएट में बहुत सारा कोर्स है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ इसके जो चैप्टर हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और अच्छे से प्रसिद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। तो उनमें से समाकलन भी है। समाकलन के पहले हम कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं, उसके आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। तो पहला फार्मूला है इसका, पहले तो समाकलन। समाकलन कहते हैं इंटीग्रेशन। तो पहला इसका फार्मूला है, ये तो इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, ऐसा इसका ये चिन्ह होता है। x की पावर n और dx, ऐसा इसका रूप होता है। तो इसका फार्मूला ऐसे होता है, x की पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 प्लस इसमें c जोड़ा जाता है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी ऊपर घात में भी 1 जोड़ा जाता है और नीचे घात में भी 1 जोड़ा जाता है। ये इसका पहला सूत्र है। फिर दूसरा फार्मूला इसका लिखते हैं इंटीग्रेशन x dx। इसका होता है ऐसे बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 बटे x, इंटीग्रेशन 1 बटे x। इसका होता है log mod ऑफ x प्लस c, ये सूत्र होता है इसका। फिर तीसरा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। इसका होता है e की पावर x प्लस c, e की पावर x प्लस c होता है। उसी प्रकार से चौथा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a की पावर x और dx। इसका होता है a की पावर x और अपान log e की पावर a प्लस c, ये इसका होता है। पांचवा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन साइन x dx। साइन x का होता है माइनस का कास x प्लस c। 6 नंबर होता है इंटीग्रेशन कास x dx। इसका होता है साइन x प्लस c। फिर उसके बाद में 7 नंबर होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx बराबर होता है tan x प्लस c। सेक स्क्वायर x dx का होता है tan x। फिर उसके बाद में 8 नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx का होता है माइनस का काट x प्लस c। 9 नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x dx बराबर होता है सेक x प्लस c। 10 नंबर होता है, 10 ही फार्मूले लिखाएंगे आज।
कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये 10 फार्मूले थे जिसे आप नोट कर लीजिए और इन पर हम सवाल लगाने जा रहे हैं और सवाल देखते हैं। और ये बहुत ही बेसिक हैं, इनके बिना जो भी इसमें लगने वाले सवाल हैं वो इनके बिना नहीं लगेंगे। हर जगह पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम सवाल को लगा सकते हैं। हाँ, अब हम सवालों पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला सवाल दिया है इन्होंने, इंटीग्रेशन बाई डी वाई, ऐसा सवाल एक दिया है। सूत्र हमने लिखाया था डी एक्स वाला, यहाँ पर डी वाई दिया है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे आपको हज़ारों सवाल पढ़ने को मिलेंगे। डी एक्स भी होगा, डी वाई भी दिया होगा, डी थीटा भी दिया होगा, जैसा भी दिया होगा। तो यहाँ पर बाई दिया, इसका मतलब हमें बाई के सापेक्ष ही समाकलन करना है। तो यहाँ पर जो बाई दिया है, इस सूत्र के आधार पर जाते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगता है। तो अभी हमने सूत्र लिखाया था एक्स की पावर n और डी एक्स वाला। इसके ऊपर पावर नहीं लगी है, लेकिन इसके ऊपर एक पावर लगी हुई है, ये हम मानकर चलते हैं। तो x की पावर n वाला इसमें हम फार्मूला डालते हैं। तो देखिए कैसे डालते हैं। बाई की पावर 1 पहले से दी है, 1 हमने जोड़ दिया है, नीचे भी 1 दिया है, इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया है, प्लस का हम c जोड़ देंगे। तो बाई की पावर 1 1 2 हो गई, नीचे 2 हो गए, प्लस c हो गया। बस यही इसका आंसर हो गया। बहुत ही सरल सवाल समझ में आया होगा। इसी टाइप से दूसरा हम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 6 और dx। सरल, देखिए कैसे लगाते हैं। वही सूत्र x की पावर n वाला, तो x की पावर 6, इसमें हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, फिर नीचे 6 में 1 जोड़ते हैं, प्लस का हम c कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट लगा भी दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, पर लगा देना अच्छी बात होती है। 6 और 1 7, नीचे हो गए 7 प्लस c, बस इसका ये आंसर हो गया। इसी टाइप से हम तीसरा सवाल देख लेते हैं एक और भी। इंटीग्रेशन x की पावर a और dx, इसमें क्या करते हैं, इसमें पावर लगी हुई है, तो x की पावर a प्लस 1, नीचे भी a प्लस 1 प्लस c, बस इसका ये आंसर हो गया। अब हम अगले सवाल पर जाते हैं। अगले सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, इंटीग्रेशन x की पावर -5 और dx, इसका मान हल करिए। बिल्कुल हल कर सकते हैं। x की पावर -5, वही सूत्र, प्लस 1 जोड़ेंगे और नीचे भी -5 प्लस 1 जोड़ेंगे, प्लस c करेंगे। तो x की पावर 5 में से घटा देंगे -4 और नीचे बचेंगे -4 प्लस का c, बस ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे और आगे भी लगाते हैं अभी सवालों को हम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। 5 नंबर में इंटीग्रेशन x की पावर -1/3 और dx, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे भी, हमें सूत्र पता ही है। इंटीग्रेशन, सवाल ही सॉल्व करते हैं सीधे। x की पावर -1/3 प्लस 1, नीचे भी -1/3 प्लस 1 प्लस का c, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
इसके बटे में 1 मानते हैं, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 1 एकन 1 और 3 एकन 3। नीचे भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 1 एकन -1 3 एकन 3 प्लस का c। तो x की पावर 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बचेंगे, नीचे 3 बचेंगे, इसमें से भी घटा देंगे तो 2/3 बचेंगे प्लस का c। अब देखो ये संख्या उल्टी हो गई, तो बटे से नीचे, तो ये 3 वाली कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। तो 3/2 और x की पावर 2/3 प्लस c, बस ये इसका आंसर आया है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक में देखिए, ऐसे सवाल ढूंढिए, लगाने की कोशिश कीजिए। अगले सवाल देखते हैं। रोक देना।